ईरान का अपनी जौहरी तंसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, कहा इमारतों और कारखानों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ईरान अपनी जौहरी तंसीबात को ज्यादा कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीका ने फर्दो, नतंस और इस्फहान की जौहरी तंसीबात को बस्टर बंकर बमों से निशाना बनाया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन पर दोबारा हमला किया जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। इसराइली फौज की लबनान जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। नबातिया डिस्ट्रिक्ट में इसराइली फौज का हमला, 3 अफराद जख्मी हुए। गजा में भी इसराइली फौज की जंगबंदी के बावजूद हमले, मजीद 1 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि गजा में इसराइल को किसी भी खतरे का जवाब देंगे। मजीद कहा, गजा में किसी भी फौजी कार्रवाई की पेश की इत्तला अमरीका को देते हैं। हमास ने कहा कि अमरीका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए खातिर खा कोशिशें नहीं कर रहा। पेशावर के सीटीडी थाने में धमाके से 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। सीसीपीओ के मुताबिक धमाका सिहा खाने में रखने पुराने धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई, जिससे मजीद धमाके हुए। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। तमाम मुल्जिमान को हवालात से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका सीटीडी माल खाने में शॉर्ट सर्किट से हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पॉन्स और हिकमत अमली से मजीद तबाही नहीं हुई। IG KP ने एडिशनल IG CTD से 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके में जाँ बहक पुलिस एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और IG जुल्फिकार हमीद ने भी शिरकत की। कराची में नौजवान इरफान पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से ही हलाक हुआ। FIA ने तस्दीक कर दी। 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार, 4 फरार, तलाश जारी। कराची में SIO की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मुकदमा 6 एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक इन सवालों की तफ्तीश जारी है कि पुलिस एहलकारों ने मकतूल इरफान को गैर कानूनी तौर पर क्यों गिरफ्तार किया, उनके मकासद क्या थे। नौजवान इरफान को 22 अक्टूबर की सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया था और वो उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे से जायद पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए थे। सर पर भी चोट का निशान था। इरफान के चेहरे और कमर पर भी तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। FIR के मुताबिक नौजवान ने गुज़िश्ता रात पुलिस के रोकने पर एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, वर्दी फाड़ी, एहलकार से वायरलेस सेट छीन लिया, लातों और मुक्कों से मारा, जान से मारने की धमकी दी। मुलजिम ने फायरिंग करके इलाके में खौफ व हिरास भी फैलाया। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। अस्पताल का बिल अदा करने की सकत नहीं थी। कराची के निजी अस्पताल ने बिल के बदले खातून से नौजायदा बच्चा ले लिया, आगे फरोख्त कर दिया। मेमन गोट के निजी अस्पताल के खिलाफ नौजायदा बच्चे के वालिद ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस एक्शन में आई। बच्चा लाहौर से बरामद हुआ। मुकदमे में खातून डॉक्टर और बच्चा ले जाने वाली अस्पताल की दूसरी मुलाजमा की तलाश जारी। SSP मलिर अब्दुल खालिक ने कहा है कि नौजायदा बच्चा खरीदने वाली खातून भी अस्पताल की ही मुलाजमा है। लेडी डॉक्टर और दूसरी खातून ने नौजायदा बच्चे को पंजाब में फरोख्त कर दिया था। नौजायदा बच्चा बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मरीम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन व अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू।
पंजाब भर में दफा 144 के तहत नाफिज की गई पाबंदियों में 7 रोज की तौसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफा 144 के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस्लामाबाद बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में बरतरी पर मुबारकबाद। कहा वकला ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उसूली मौक़िफ़ अपनाया। उसूल पर वोट देने का समर कामयाबी की सूरत में मिला। यकीन है नौ मुंतखब नुमाइंदे दयानतदारी, पेशा वराना महारत से खिदमत अंजाम देते रहेंगे। वकला बरादरी जमहूरियत की मजबूती, इंसाफ की फराहमी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर कानून वकला के मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल और मुसलसल राबते में रहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत करना आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती पर गुज़िश्ता 22 रोज से 2 तरफा ट्रेड और पैदल आमदोरफ्त बंद है। दर्जनों ट्रकों में अंगूर, अनार और सब्जियां खराब हो चुकी हैं। तोरखम सरहद भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है। तहाँ मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पसीर अफगानों की बेदखली के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह खोली गई है। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद है। झूठे बयानात से हकाइक नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इकदाम से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखेगा। अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। खवातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्की रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान आज़ाद, काबिल बका और मुतसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत दोहराएगा, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। मुल्क में चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद नॉट आउट। फी किलो कीमत 210 से 220 रुपए तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक इजाफा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। कराची और हैदराबाद में भी निर्ख 5 रुपए बढ़ गए। लाहौर में 220 रुपए। कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपए 69 पैसे पर आ गई। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत कम, लेकिन दर्जा दोम का टमाटर मार्केट में दस्तयाब। टमाटर का सरकारी रेट 160 रुपए, लेकिन मार्केट में कीमत 170 रुपए फी किलो फरोख्त। ग्राहकों का कहना है कि टमाटर सस्ते हुए तो प्याज का रेट बढ़ गया। कोयटा में भी प्याज 50 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो हो गई। 20 रुपए की कमी के बाद टमाटर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त।
माशरती इंसाफ के मुहाफिज अवाम की आवाज़ अपनी जान जोखों में डालकर जुल्म, नाइंसाफी और झूठ को बेनकाब करने वाले हीरोज, सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम में 60% इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के पहले साल के दौरान 30 सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान के खिलाफ 36 मुकदमा दर्ज किए गए। गजा में इसराइल के हाथों इंसानी तारीख में सहाफ़ियों का बदतरीन कत्लेआम। अक्टूबर 2023 से अब तक 253 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को कत्ल किया जा चुका है। ये तादाद अफगानिस्तान, वियतनाम, पहली और दूसरी जंग अज़ीम में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ियों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी दीमा खतीब ने इसराइली जराइम को सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम पर इस्तिस्ना की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि सबसे बड़ा कत्लेआम होने के बावजूद ये कत्ल ज़्यादातर ना तो तस्लीम किए जाते हैं और ना ही इनके जिम्मेदारों को सज़ा मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद है। वज़ीर आज़म का हक़ और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के तहत बनने वाला कमीशन फ़ाल किरदार अदा करे। वज़ीर आला सिंध ने कहा नफरत अंगेज़ मुहिमात और ऑनलाइन हिरासानी को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हक़ और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर सज़ा से इस्तिस्ना जमहूरियत के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का दुनिया भर के सहाफ़ियों पर हमलों की तहकीकात का मुतालिबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल सहाफ़ियों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों में 60% इजाफा हुआ। 142 केस रिपोर्ट हुए। आज़ाद सहाफ़त और अवाम के हक़ के मालूमात को संगीन खतरात लाहक हैं। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए। सहाफ़ियों पर हमलों की शफाफ तहकीकात की जाए और जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूलों के औकात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली का कहना है रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने के बाद भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयानात हर एतबार से काबिल गिरफ्त हैं। सुहेल आफरीदी किसी तौर वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। उनका जुर्म 9 मई के दीगर मुजरिमान से ज़्यादा संगीन है। PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क सुहेल आफरीदी की वीडियोस को जाली करार देने की मुहिम चला रहा है। किसी और मौके के करार देने से वीडियोस में नजर आने वाले जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती। वीडियोस की फोरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इख्तियार वली को बानी PTI के इंतखाब से मसला है, इसलिए वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें ये बताया जाए कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दरवाजे किसने खोले, उसकी CCTV क्यों छुपाई जा रही है। हम सूबाई काबीना में इस मामले की तहकीकात की मंजूरी देंगे। 9 मई के बहाने PTI को निशाना बनाया जा रहा है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है भारत सियासी तौर पर दिवालियापन का शिकार है। भारत के सियासतदान पाकिस्तान का नाम लेकर अवामी जज्बात भड़काते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से वोट लेने की कोशिश भारत की सियासी कमजोरी है। नारोवाल में RLNG कनेक्शंस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत की तहसील संजावी का दौरा, तरक्याती मनसूबों, तालीमी सहूलियात का जायजा लिया।
गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा बच्चियों की तालीम के फरोग के बगैर कोई माशरा हकीकी तरक्की नहीं कर सकता। फुटबॉल टूर्नामेंट की तकरीब में भी शिरकत, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सिंध में डेंगू मच्छर से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पीडीएमए ने इमदादी सामान रवाना कर दिया। जामशोरों को 6000 मच्छरदानियां, 16 व्हील चेयर्स, 3 फोगिंग मशीन्स दी गईं। टंडोला यार और सांगड़ को 5-5 हजार मच्छरदानियां फराहम की गईं। डीजी पीडीएमए के मुताबिक मुशीब बराए बहाली की हिदायत पर यह इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। कराची में मलिर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स एफआईए का एहलकार था। शाहराह फैसल पर 2 कारों ने रेस करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार उलट गई। मोटरसाइकिल सवार और ड्राइवर जख्मी। 3 हट्टी पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके डीएचए फेज 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर के इलाके रायवन में अफगान मुहाजिरीन को रिहाइश देने वाले मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मालिक ने अफगान मुहाजिरीन के इंदराज थाने में न करवा के किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मालिक मकान अहमद खान, जरियाब रोड, कोयटा का रिहायशी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। सियासी, मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं और ई चालान कर रहे हैं। गांव और देहात पर कब्जे के बाद अब शहरों पर कब्जा कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर भी कब्जा कर लिया है। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सोहरान ममदानी को फोन, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा कि ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। जोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फजा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्योमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस लेवा से होगा। ताहम दूसरे सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का वस्ती हिस्सा बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम जफर इकबाल और डेप्यूटी मेयर फ्रैंकफर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मार्केट में खाने पीने और दीगर मसनूआत के 60 से ज़ायद स्टॉल्स। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की आमद मुतवक्के है। इस्तांबुल मैराथन का मेंस टाइटल केन्या के लोटिकैम खलीमो ने जीत लिया। खवातीन कैटेगरी में इथियोपिया की अडेरा मिनेला ने कामयाबी हासिल की। इवेंट में 50,000 से ज़ायद रनर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान के 12 रनर्स ने कामयाबी के साथ मैराथन मुकम्मल की। मेंस इवेंट में मबार्ज बिन राफे पाकिस्तानियों में तेज तरीन रहे। पाकिस्तानी खवातीन में कराची की सहरिश अली ने तेज तरीन वक्त के साथ फासला मुकम्मल किया। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब से पहले साल की आखिरी वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन का इनेकाद आज होगा। ओलंपिक चैंपियंस केन्या की एलियोट किपचोगी और डच खातून सिफान हसन समेत दुनिया भर से शामिल 50,000 रनर्स में 20 पाकिस्तानी भी शामिल। जुम्मे को होने वाली नेशंस परेड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सारा तहूर ने की। साइकिल रेस से दुबई के सालाना फिटनेस चैलेंज का आगाज। शेख जायद रोड पर हजारों शहरियों गैर मुल्कियों की दुबई राइड 2025 में शिरकत। साइकिल सवार बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई ओपरा के सामने से गुजरे। दुबई राइड को खित्ते का सबसे बड़ा कम्युनिटी साइकिलिंग इवेंट करार दिया जाता है, जिसका मकसद सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देना है।
तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिब्तैन खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्ज हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। जी और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तिराक से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का तीसरा रोज बेल्जियम की मौसीकार लूसी टास्कर की मास्टर क्लास में मौसीकी के तलबा शरीक हुए। मास्टर क्लास में आर्ट्स काउंसिल म्यूजिक एकेडमी के तलबा ने लूसी के साथ मिलकर परफॉर्म किया। टास्कर ने तालिब इल्मों को फिल बदी म्यूजिक बनाने के गुर सिखाए। गुज़िश्ता रात एंगोला के ग्रुप के रक्स ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। और 30 साल से शायकीन फिल्म के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान 60 साल के हो गए।